प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र विषय की इस वर्चुअल क्लास में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन अर्थशास्त्र के एक मूलभूत एवं आधारभूत नियम, जिसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है, का अध्ययन करने वाले हैं। इस नियम का अध्ययन करने से पहले अपन सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता की अवधारणा को समझ लेते हैं। कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली इकाइयों के योग को कहा जाता है। अर्थात एक उपभोक्ता जब एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता है तो उसकी विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं का योग कर लिया जाए तो उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। यह एक उपभोक्ता को एक वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि की अभिव्यक्ति होती है। संकेत रूप में इसे टोटल यूटिलिटी इन कमोडिटी X इज ए फंक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X के रूप में दिखाया जा सकता है। इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की एक अधिक या कम इकाई के प्रयोग करने से उसकी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे व्यक्त करती है। इसे अतिरिक्त उपयोगिता भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में इस धारणा का प्रयोग सर्वप्रथम जेवंस नामक अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था। इसे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन है उसमें टोटल क्वांटिटी में परिवर्तन का भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता को बताती है जो एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के प्रयोग करने से प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता को जानने के बाद अपन अर्थशास्त्र के इस आधारभूत नियम का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का नाम दिया जाता है। यह नियम एक उपभोक्ता के व्यवहार को विश्लेषित करने वाले उपयोगिता विश्लेषण का आधार के रूप में कार्य करता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में किसी वस्तु का अधिक उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु की अगली इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। अर्थात उसकी अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। 19वीं शताब्दी में कई अर्थशास्त्री जैसे बेंथम, जेवंस, गोसेन, मेंजर, वोल्रस ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। जेवंस ने इसे एक साइकोलॉजिस्ट जिसे वेबर फेशनर के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित किया है। यह नियम ये बतलाता है कि किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसकी अतिरिक्त इकाइयों का महत्व एक व्यक्ति के लिए कम होता जाता है। इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जा सकता है। इस नियम को लागू होने के लिए कई प्रकार की शर्तों का पूरा होना यहाँ पर वांछनीय है। इसमें जो सबसे पहली शर्त है कि एक वस्तु की उपभोग की मात्रा है वह मानक मात्रा या उचित मात्रा होनी चाहिए। यदि एक उपभोक्ता एक कप चाय की बजाय एक बूंद चाय का उपभोग करता है तो ऐसी स्थिति में या तो ये नियम लागू नहीं होता या इस नियम के लागू होने में एक समय अंतराल या देरी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से एक वस्तु का उपभोग एक समय अवधि में ही किया जाना चाहिए, अर्थात उसके उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू हो पाता है। और इसकी जो तीसरी शर्त है वह है कि एक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एक्सक्लूसिवली उस वस्तु की मात्रा पर ही निर्भर करती है, यानी अन्य वस्तुओं की उपयोगिता का उस वस्तु की उपयोगिता से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर इस नियम में अपन पूरक वस्तु एवं प्रतिस्थापन वस्तु को विश्लेषण में शामिल नहीं करते हैं। इस नियम की व्याख्या अपन एक उपभोक्ता की मांग अनुसूची और उसके सीमांत उपयोगिता वक्र के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर एक उपभोक्ता आइसक्रीम वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग कर रहा है और यहाँ इन इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। जब एक उपभोक्ता
आइसक्रीम की प्रथम इकाई का उपभोग करता है तो उसे कुल 4 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार से जैसे जैसे वह आइसक्रीम की इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है, उसको प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। जब एक उपभोक्ता आइसक्रीम की 5वीं इकाई का उपभोग कर रहा है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 0 है, अर्थात उसे 5वीं इकाई से किसी प्रकार की कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है। 5वीं इकाई से अधिक यदि वह अपने उपभोग को बढ़ाता है तो उसे नकारात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में उपभोग करने से एक उपभोक्ता को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान हो सकता है। इस नियम को अपन इस रेखाचित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। इस रेखाचित्र में वाई एक्सिस पे एक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को और एक्स एक्सिस पे वस्तु की मात्रा को लिया गया है। जब एक उपभोक्ता 1 इकाई आइसक्रीम का उपभोग कर रहा है तो उसे 4 इकाई की समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जैसे जैसे वह आइसक्रीम की विभिन्न इकाइयों का उपभोग बढ़ा रहा है, उसको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम हो रही है। इस प्रकार से आइसक्रीम से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शाने वाला सीमांत उपयोगिता वक्र AB के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि नकारात्मक ढाल लिए हुए एक सीधी रेखा के रूप में है। इस तरह यह नियम ये बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब एक उपभोक्ता एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है तो उसकी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। इस नियम के कई अपवाद माने जाते हैं। इसमें जो पहला अपवाद है वह है यह नियम दुर्लभ वस्तुओं एवं विचित्र वस्तुओं जैसे पुराने दुर्लभ सिक्के, डाक टिकटों, दुर्लभ चित्रों आदि के कलेक्शन के संदर्भ में लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से एक कंजूस व्यक्ति के पास जैसे जैसे धन की अतिरिक्त मात्रा आती है, उसके लिए धन की सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ती जाती है। इसी तरह एक साहित्य के शौकीन व्यक्ति के पास जब अच्छी पुस्तकों, कविताओं और संगीत के शौकीन के पास यदि मधुर संगीत का कलेक्शन बढ़ता है तो उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से एक शराबी या व्यसनी व्यक्ति के संदर्भ में जब वह उस व्यसन का अधिक प्रयोग करता है तो उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ती जाती है। लेकिन इन सभी उदाहरणों में ये बात स्पष्ट है कि अंततः ये नियम सभी स्थितियों में लागू होता है, यद्यपि यहाँ पर यह सिद्धांत देरी से लागू होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा एक उपभोक्ता के मांग वक्र को ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है तो संतुलन की स्थिति में एक उपभोक्ता उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता को उस वस्तु की बाजार कीमत के समान करता है। जैसा कि यहाँ M1 सीमांत उपयोगिता की स्थिति में P1 वस्तु की कीमत है, जहाँ पर वह Q1 वस्तु की मात्रा की मांग कर रहा है। इसी प्रकार से जब M2 मात्रा में सीमांत उपयोगिता है तो ऐसी स्थिति में संतुलन कीमत P2 है, जहाँ पर वह Q2 मात्रा में वस्तु की मांग कर रहा है। इस प्रकार से एक उपभोक्ता का एक वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र उसका मांग वक्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सीमांत उपयोगिता वक्र का केवल धनात्मक भाग ही एक उपभोक्ता का एक वस्तु का मांग वक्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक उपभोग का अर्थशास्त्र में कोई उपादेयता नहीं होती है। इस प्रकार से अपन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से एक उपभोक्ता के मांग वक्र को ज्ञात कर सकते हैं।